Hello friends and my dear students. Now we are moving towards the next module, that is microwave measurement, which means now we are done with the microwave devices, active and passive devices, also microwave tubes, which includes microwave amplifier and oscillator. Now it's time to measure the various parameters related to microwave. तो ये चैप्टर में हमें माइक्रोवेव टेस्ट बेंच के बारे में पढ़ना है। माइक्रोवेव टेस्ट बेंच में कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं। VSWR, फ्रीक्वेंसी, पावर, नॉइज, क्वालिटी फैक्टर, इम्पिडेंस, अटेन्युएशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एंटेना, ये सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करना के मेथड जो भी हैं वो ये चैप्टर में दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए वेटेज वाइज, तो इसका वेटेज बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। यू कैन एक्सपेक्ट हार्डली 10 मार्क्स और मे बी 15। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही इसमें आने के चांसेस होंगे। ओके, तो लास्ट के जो दो चैप्टर हैं उनका वेटेज थोड़ा कम है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पे मेन फोकस करेंगे तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर में हमें क्या करना है, अलग अलग डायग्राम दिए हैं, बेसिकली ब्लॉक डायग्राम रहेगा। VSWR मेजर करना है तो उसका एक सेटअप है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो उसका एक सेटअप है। बस वो सेटअप के जो डायग्राम है वो ध्यान में रखो और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बाकी तो जिस तरह से हमको पता है ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन आज तक हम कैसे पढ़ते आए हैं, एक एक ब्लॉक को उठा उठा के एक्सप्लेन करो, आराम से 1-2 पेज भर जाता है, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। बट बात करते हैं MCQ की। MCQ के लिए आपको एटलीस्ट सबका रोल पता होना चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी डन। अब फ्रीक्वेंसी के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेजर कर सकते हो, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस, कौन सा मीटर हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आप नाम भी देखो तो आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर मीटर, नॉइज मीटर और वोल्ट मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर है, पावर से फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे। Bolometers are used in a measurement of which microwave component? वीडियो पावर, ऑडियो पावर, माइक्रोवेव पावर, RF पावर। माइक्रोवेव पावर ही मेजर कर रहे हैं चैप्टर में। बोलोमीटर्स आर यूज टू मेजर माइक्रोवेव पावर। फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ VSWR वी शुड यूज सिंगल मिनिमा, डबल मिनिमा, डबल मैक्सिमा, सिंगल मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम का जो रेशियो होता है वो VSWR होता है। तो यहाँ पे एक मिनिमम एक मैक्सिमम लेने से बेटर है वी शुड गो फॉर 2 मिनिमम। So this is the correct way to calculate VSWR. Double minimum method. In a microwave power measurement using bolometer, there are different techniques to measure power: medium power, high power, low power. So bolometer method is one of the technique. The principle of working is the variation. क्या है यहाँ पे? Induction with absorption of power, resistance with absorption of power, capacitance with absorption of power, cavity dimension with heat generated by power. So bolometer is a technique in which resistance vary with the absorption of power. तो टेम्परेचर, पावर की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है और टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस। तो बोलोमीटर इज अ डिवाइस इन विच देयर इज अ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो दो तरह के बोलोमीटर होते हैं, एक बैरेटर होता है और एक थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको थर्मिस्टर के बारे में पता है तो बैरेटर का उसका ऑपोजिट ऑपरेशन है। तो अटेन्युएशन ऑफ माइक्रोवेव कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड बाय। अटेन्युएशन हम कैसे मेजर करेंगे? मैजिक टी मेथड? नो। बैरेटर, सर्कुलेटर? नहीं। इट इज सिंपली पावर रेशियो मेथड। मतलब अगर यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चंस एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब उनका अगर आपको सिर्फ नाम भी पता है ना तो वी विल एबल टू सॉल्व। पावर लॉसेज इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। कौन कौन से पावर लॉस होते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉसेज इन कंडक्टिंग मटेरियल,
losses in dielectric and losses in guide wall, और losses in material and EM wave। पहली चीज, EM वेव के लॉसेस नहीं होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल वहाँ कुछ होता ही नहीं है, रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो गाइड वॉल्स और डायरेक्ट्रिक अंदर हो सकता है, उसकी वजह से लॉसेस में बी देयर। विच बोलोमीटर इज हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मिस्टर के बारे में अपने को पता है कि थर्मिस्टर इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। दूसरा होता है बैरेटर, बैरेटर का पॉजिटिव। विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोवेव टेस्ट बेंच। VSWR होता है, स्लॉटेड सेक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी होता है। रेक्टिफायर का ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे AC टू DC कन्वर्जन नहीं करना है। Which microwave parameter is used by using Robert and von Hippel method। ठीक है, मतलब अगर मेथड का नाम भी याद है, कौन सा पैरामीटर यूज होगा इससे, वॉन हिपल से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी मीटर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब ये 2 बार एग्जाम में आया है। ओके, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने कहा था इसका वेटेज कम है तो हमारे पास क्वेश्चंस भी कम है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के थे। तो ये चैप्टर से जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पे फोकस करना है। ब्लॉक डायग्राम करोगे तो वर्किंग अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट 1 मेथड इन द एग्जामिनेशन। माय सजेशन, गो फॉर पावर, पावर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, बाकी थियरी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो टाइम पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो भी करो, टाइम मिलता है तो बाकी क्वेश्चन भी करो, बिकॉज दिस इज योर फाइनल ईयर। यहाँ पे आप जितना स्कोर करोगे उतना आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको बाकी दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है।